मनीष सिसोदिया पड़पड़गंज नहीं बल्कि जंगपुरा से चुनाव लड़ रहे हैं। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता दें, पड़पड़गंज से ही चुनाव लड़ते आए मनीष सिसोदिया, लेकिन उनकी सीट को इस बार बदल दिया गया। आम आदमी पार्टी पूरी तरह से यहां पर चुनाव की तैयारी में जुटती हुई दिखाई दे रही है। मनीष सिसोदिया की सीट को यहां पर बदला गया है। 20 नामों का ऐलान हुआ है, ये खबर इस वक्त मिल रही है। दूसरी सूची आम आदमी पार्टी की तरफ से जारी कर दी गई है। अब देखना यह होगा कि पड़पड़गंज से यहां पर क्या अवध ओझा को मौका दिया गया है या किसका नाम पड़पड़गंज से यहां पर इस लिस्ट में शामिल किया गया है। 20 नाम का ऐलान इस दूसरी सूची में कर दिया गया है। पड़पड़गंज से अवध ओझा को टिकट दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं। हाल ही में बहुप्रसिद्ध टीचर जो यूपीएससी की पढ़ाई कराते रहे सभी बच्चों को, अवध ओझा आम आदमी पार्टी का दामन थामते हैं और उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि चुनावी समर में अगर उन्होंने दामन थामा है तो निश्चित तौर पर टिकट भी दिया जाएगा। आप देखिए, अवध ओझा को पड़पड़गंज से टिकट दिया गया और जंगपुरा भेज दिया गया है मनीष सिसोदिया को। यहां इस बात का ध्यान रखिए, मनीष सिसोदिया सरकार में शिक्षा मंत्री रहे। शिक्षा की क्रांति के आधार पर ही आम आदमी पार्टी दूसरी बार सत्ता में आती है, लेकिन इस बार मनीष सिसोदिया की सीट को बदला गया और वो पड़पड़गंज छोड़कर चले गए हैं जंगपुरा और उनकी जगह उनकी सीट को दे दिया गया अवध ओझा को, जिन्होंने हाल ही में आम आदमी पार्टी का दामन थामा। और इस दूसरी सूची में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, पहली सूची में उन लोगों को जगह दी गई थी जो बाहर से आए हैं, लेकिन दूसरी सूची में ज्यादातर नाम संगठन से। जावेद हमारे साथ हमारे सहयोगी बने हुए हैं। जावेद, सूची के बारे में बताइए विस्तार से। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के देखिए दूसरी सूची आम आदमी पार्टी ने जारी की है 20 उम्मीदवारों की। इसमें कई बड़ी खबर है। दूसरी सूची में सबसे बड़ी खबर यह है कि मनीष सिसोदिया जंगपुरा विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। 2-3 बार वो पड़पड़गंज से विधायक रहे हैं, उनकी सीट बदली गई है। और जो अहम खबर यह है कि इस बार की जो लिस्ट है उसमें पार्टी कार्यकर्ताओं को वरीयता दी गई है आम आदमी पार्टी की तरफ से। दूसरी बड़ी खबर इस लिस्ट में अवध ओझा, जो अभी आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे और मशहूर शिक्षाविद हैं, उनको पड़पड़गंज से मैदान में उतारा गया है। मतलब ये कि पड़पड़गंज से अवध ओझा लड़ेंगे और मनीष सिसोदिया जो पड़पड़गंज से लड़ते आ रहे थे वो जंगपुरा से चुनाव मैदान में होंगे। इसके अलावा कई मौजूदा विधायकों के टिकट काटे गए हैं। तीमारपुर से दिलीप पांडे जो आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनका टिकट काटकर सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू जो कि हाल ही में आम आदमी पार्टी में शामिल हुए, उनको टिकट दिया गया है। इसके अलावा कई टिकट बदले भी गए हैं। चांदनी चौक का अगर जिक्र करें, चांदनी चौक से प्रदीप सिंह साहनी यानी कि जो मौजूदा विधायक हैं उनके बेटे को वहां से टिकट दिया गया है। पटेल नगर से राजकुमार आनंद आम आदमी पार्टी के विधायक होते थे, उन्होंने वहां से इस्तीफा दे दिया था। वहां से प्रवेश रतन जो बीजेपी से आम आदमी पार्टी में आए हैं, उनको टिकट दिया गया है। मादीपुर से राखी बिरलान को उतारा गया है। मादीपुर से सीट बदली गई है। दरअसल राखी बिरलान मंगोलपुरी से विधायक थी, लेकिन उनको इस बार मादीपुर से टिकट दिया गया है। तो कई जो नए नाम है, पालम जो है वो सीट बदली गई है। पालम से भी जोगिंदर सोलंकी को टिकट दिया गया है। जंगपुरा से हम बता ही चुके हैं। इसके अलावा देखिए देवली की सीट बदली गई है। इस पर प्रकाश डालिए आप। अवध ओझा से आपने बात की थी, एक शिक्षाविद को टिकट दिया गया शिक्षा मंत्री की सीट से। ये अदला बदली आखिर क्या दिखा रही है? देखिए दरअसल आम आदमी पार्टी की तरफ से दूसरी सूची जो जारी की गई है उसमें अगर आप इस सीट पर नजर दौड़ाएंगे तो उसमें ऐसे कई मौजूदा चेहरे हैं जो बड़े नाम हैं, संगठन के लोग हैं, उनको मौका दिया गया है। अवध ओझा को उतारा गया है। इस बात के कयास पहले से लगाए जा रहे थे कि अवध ओझा को पड़पड़गंज सीट से उतारा जा सकता है। मनीष सिसोदिया जिन्हें जंगपुरा भेजा गया है, देखिए जंगपुरा सीट के बारे में आपको बता दें, जंगपुरा बेहद मजबूत सीट आम आदमी पार्टी की मानी जाती है। लोकसभा चुनावों में जंगपुरा वो सीट थी ओखला के बाद जिसमें आम आदमी पार्टी को बढ़त थी, वो आगे थी। तो मनीष सिसोदिया को जंगपुरा से मैदान में उतारा गया है। तो ये तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। तो ऐसे में अब 31 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। तो ऐसे में कई जो इसमें चेहरे नजर आ रहे हैं, कई नए चेहरे हैं और कई के टिकट कटे हैं, भारी संख्या में टिकट कटे हैं। नरेला से देखिए नरेला दिनेश भारद्वाज को टिकट दिया है। तीमारपुर से टिकट चेंज किया है। आदर्श नगर से टिकट चेंज किया है। मंगोलपुरी से नया उम्मीदवार उतारा है, वहां से बदली की गई। राकेश जाटव धर्मरक्षक हैं, उनको टिकट दिया गया है। और मंगोलपुर से जो विधायक थे राखी बिरलान, उनको मादीपुर से उतारा गया है। 10 साल की क्या, चूंकि अब लंबा समय आम आदमी पार्टी को सत्ता में हो गया, 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी कहीं किसी भी रूप में भारी ना पड़ जाए, उसको क्या ध्यान में रखते हुए एक बड़ी रणनीति यहां पर बनाई गई है। और इतने सारे चेंजेस जो हम देख रहे हैं, चूंकि हमने और भी कई राज्यों में देखा है, बहुत सारी पार्टियां ऐसा करती हैं, टिकट काट देती हैं, किसी और नए उम्मीदवार को मौका देती हैं, जिससे कि एंटी इनकम्बेंसी भारी फैक्टर ना हो जाए चुनाव में।
देखिए 10 साल आम आदमी पार्टी सरकार चला चुकी है। ऐसे में निश्चित तौर पर कोई भी पार्टी किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहेगी। वो अपने बेस्ट कैंडिडेट उतारेगी और ये संभव है कि उसमें फेरबदल भी दिखाई देगा। कई के टिकट भी कटेंगे। आमतौर पर हम देखते हैं जब विधायक जो होते हैं, कई विधायक ऐसे थे जो 2-2 बार से विधायक थे, तो ऐसे में पार्टी सर्वे लगातार करा रही थी दिल्ली में और उसी के आधार पर टिकट बांटे गए हैं। तो ये साफ तौर पर संदेश इस लिस्ट के माध्यम से दिया जा रहा है कि सबसे बड़ा जो मकसद है वो यही है, किसी भी तरह से जीत दर्ज की जाएगी। जो विनेबिलिटी की योग्यता है उसी को देखा जाएगा कि आखिर जीत दर्ज कौन कर सकता है, और सर्वे लगातार पार्टी की तरफ से किए जा रहे थे और उसी के आधार पर टिकट में ये आप देख रहे हैं कि टिकट बहुत सारे विधायकों के काटे गए हैं, सीटें बदली गई हैं। तो निश्चित तौर पर जो आप कह रहे हैं वो भी एक फैक्टर है कि 10 साल सरकार चलाने के बाद इस बात पर जरूर चर्चा पीएससी की बैठक में हो रही है कि किनके टिकट बदले जाएं, किन नए चेहरों को मौका दिया जाए। और संगठन में भी लगातार ये बात थी कि जो कार्यकर्ता है, जो तीसरी चौथी पंक्ति के कार्यकर्ता है, उनको कैसे आप रिप्रेजेंटेशन देंगे। तो इस लिस्ट में साफ तौर पर वो देखा जा सकता है। कई नए चेहरे, संगठन के चेहरे इसमें नजर आ रहे हैं। मुस्तफाबाद से आदिल अहमद खान को टिकट दिया गया है, 2 बार के वहां से विधायक थे। हाजी यूनुस, उनका टिकट काटा गया। तो ये बड़ी बातें हैं इस लिस्ट की जो आम आदमी पार्टी ने 20 उम्मीदवारों की जारी किया। ऐसे में आम आदमी पार्टी अब इसमें आगे की तरफ लगातार बढ़ रही है। अगर आप देखेंगे दिल्ली की सूरत हाल यह है कि बाइपोलर चुनाव होता हुआ दिख रहा है और उसमें अभी आम आदमी पार्टी 31 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर चुकी है और ये पार्टी मानती है कि और पहले जावेद, से ही पिछली बार जिन पटपड़गंज से उम्मीदवारों की आपको लिस्ट याद जारी- होगा रविंद्र सिंह नेगी जो भाजपा से थे, उन्होंने बहुत कड़ी टक्कर दी थी मनीष सिसोदिया को। 3000 वोटों से महज वो चुनाव जीत पाए थे। तो ये भी हो सकता है कि सुरक्षित सीट इस बार मनीष सिसोदिया की भी हो सकता है। आम आदमी पार्टी नहीं मान रही थी और इसीलिए सीट को बदल दिया गया। देखिए पिछला जो चुनाव था वो बड़ा मुश्किल था मनीष सिसोदिया के लिए। महज 3200 वोटों से मनीष सिसोदिया पिछला चुनाव जीते थे। तो ऐसे में पिछले चुनाव का अगर रिजल्ट आपको याद हो तो कई दौर की वोटिंग के काउंटिंग के बाद मनीष सिसोदिया पिछड़ रहे थे और अंत में जाकर 3200 वोटों से वो जीते थे। निश्चित तौर पर पार्टी लगातार सर्वे करा रही थी। तो ऐसे में सर्वे में ये चीज जरूर आई होगी कि क्या सीट बदली जा सकती है और वही अब लिस्ट में दिखाई दिया है कि मनीष सिसोदिया की सीट बदली गई है। उन्हें पटपड़गंज के बजाय उनको उतारा गया है जंगपुरा से। पटपड़गंज से अवध ओझा इसमें उम्मीदवार होंगे पटपड़गंज से, और वहां बीजेपी किसको उम्मीदवार बनाती है ऐसे में ये देखना होगा, क्योंकि बीजेपी की रणनीति यही थी कि जो आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं उनकी कैसे घेरेबंदी की जाए। ऐसे में अब वो सीट बदली गई है। अब अवध ओझा जो कि अभी पार्टी में आए हैं, उनके पीछे कोई पॉलिटिकल बैगेज नहीं है। तो ऐसे में उनके लिए बीजेपी की रणनीति क्या होगी ये देखना होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने एक तरह से सीट बदलकर चौंका दिया। और सबसे बड़ी जो खबर इस लिस्ट में है वो मनीष सिसोदिया हैं जिनकी सीट बदली गई है। जी आप बने रहिए हमारे साथ में। एक बार फिर से दर्शकों को एक खबर बता दें, उसके बाद फिर से आपका रुख करते हैं। तस्वीर आप देख रहे हैं उस वक्त जब अवध ओझा ने आम आदमी पार्टी का दामन थामा, तभी से यह कयास लग रहे थे कि अगर अभी चुनावी समर में दामन थामा है तो निश्चित तौर पर टिकट दिया जाएगा। लेकिन सीट बदली गई तो मनीष सिसोदिया की इनके लिए